प्यार में अक्सर लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, लेकिन किसी के साथ रिलेशन में आने से पहले उसका परखना भी ज़रूरी है, वरना ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पछतावे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इस अविवाहित लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं एक अविवाहित महिला हूं, मेरी उम्र 16 साल है। कुछ ही दिनों पहले मेरी शादी पक्की हुई। मेरा मंगेतर पेशे से डॉक्टर है। शुरुआत में तो उसकी बातों और उसके व्यवहार से लगा कि मैं जैसा जीवन साथी चाहती थी वो वैसा ही था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दरअसल मेरा रिश्ता एक जान पहचान वाले नहीं करवाया था और दोनों परिवारों की सहमति से ये रिश्ता हुआ। रिश्ता तय होने के बाद मेरी उससे बातचीत होने लगी। मैं उसके प्यार में पड़ गई। भले ही उसकी उम्र और मेरी उम्र में तकरीबन 15 से 17 साल का गैप था, लेकिन मुझे उसकी बातों ने उसका कायल कर दिया था। करीब 2 महीने बाद उसने मुझे मिलने के लिए कहा। हमने बाहर मिलने की बजाय घर पर ही मिलने का प्लान बनाया, क्योंकि उस दिन मेरे घर वाले बाहर जा रहे थे और घर पे मैं अकेली ही थी। वो मेरे घर आया, मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई। उसने कॉफ़ी का कप उठाकर साइड में रख दिया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे पता था कि वो क्या चाहता है, लेकिन मैंने उसे मना नहीं किया, क्योंकि वो मेरा होने वाला जीवन साथी था। उसने मेरे साथ रोमांस करना शुरू कर दिया और संबंध भी बनाए। इसके महीने बाद हमारी सगाई हो गई, लेकिन जब से हमारी सगाई हुई उसके बाद उसका रवैया एकदम से बदल गया। अब वो मुझसे दूर रहने लगा है। वो मुझे ज़्यादा देर बात भी नहीं करता है। इस बारे में मैंने अपने पिता से भी बात की। मुझे परेशान होता देख वह व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने भी गए, लेकिन उस दौरान उसने मेरे पिता को आश्वासन देते हुए कहा कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो वह अभी भी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। उसे मेरे साथ होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके इस व्यवहार को लेकर जब मैंने उससे बात की तो उसने कबूल करते हुए कहा कि मैं उसे बहुत ही मोटी दिखती हूँ। वो शादी को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे इस रिश्ते से क्या चाहिए। उसकी इन बातों को सुनकर मैं बुरी तरह टूट गई। मुझे इस बात का भी पछतावा है कि हमारे बीच संबंध भी बने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप एक्सपर्ट का कहना है कि मैं आपकी बात समझ सकती हूँ कि आप किस तरह की स्थिति से गुजर रही होंगी, लेकिन मैंने आपको बताना चाहूँगी कि किसी को भी अपने शरीर का अनादर करने की अनुमति नहीं है। अगर आपका होने वाला साथी आपका सम्मान नहीं कर सकता है तो उन्हें आपके बारे में कोई भी बात करने की भी इजाज़त नहीं है। वज़न एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को प्रभावित करने लगे। अगर आपका साथी आपसे केवल इसलिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि आप थोड़े मोटे हो, तो आपको एक बार फिर से इस रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने बताया कि आप दोनों की सगाई हो चुकी है, ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत कर सकती हैं। आप उन्हें बता सकती हैं कि उनकी बातें सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैं आपसे ऐसा इसलिए भी करने को कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि अगर कोई आपको केवल आपके वज़न के लिए टाल रहा है तो वो आगे आपका साथ नहीं निभा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिश्ते पूरी तरह विकास और समर्थन पर आधारित होते हैं। यदि आपके रिश्ते में इसकी कमी है तो इसका ज़्यादा दिन चलना मुश्किल है। यही नहीं, आपकी सभी बातों को सुनने के बाद मैं केवल आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले एक बार अच्छे से सोच लें। यही नहीं, इस स्थिति को संभालने के लिए खुद को भी थोड़ा समय दें। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि जिस व्यक्ति को आपने अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया है वो असल में कैसे इंसान है। यही नहीं, इस बारे में अपने माता पिता को भी बताएं। उन्हें पता होना चाहिए कि आप हर दिन क्या सह रही हैं।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, अपना कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।